हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस टुडे चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपको आरबीएसई और सीबीएसई की जो 10th क्लास है उसकी साइंस पढ़ाऊंगा। साथ ही आपको सीबीएसई और आरबीएसई 12th बोर्ड के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जो चैप्टर है वो भी मैं आपको इस पर करवाऊंगा। वो भी एकदम फ्री में, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो मेरे साथ इस चैनल पर आप बने रहिए। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने स्पेशली 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस पे मैं आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो मैं इस पर आपको करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं जो चैप्टर चालू कर रहा हूँ वो है आरबीएसई 12th बोर्ड का आरबीएसई जो 12th बोर्ड है उसके अंदर जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, उसमें जो अध्याय नंबर 3 है वह है वैद्युत रसायन। आरबीएसई 12th बोर्ड के अंदर जो ये तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, वो मैं इस पे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम वैद्युत रसायन की परिभाषा को समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। वैद्युत रसायन समझिए आप ध्यानपूर्वक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा विद्युत ऊर्जा के व्यय से होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाती है। इसको एक बार समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। वैद्युत रसायन क्या है? यह विज्ञान की एक शाखा है। क्या यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो, जो सेल होते हैं, जो ये सेल होते हैं, इन सेल के अंदर रसायन भरे रहते हैं और ये रसायन आपस में जब क्रिया करते हैं तो उस क्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब अगर हम विद्युत ऊर्जा का व्यय कर दें तो विद्युत ऊर्जा के व्यय के द्वारा रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा विद्युत ऊर्जा के व्यय द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की इस शाखा को हम वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। तो एक बार इसको और अच्छे से समझ लीजिए आप कि ये है क्या वैद्युत रसायन। ये विज्ञान की एक शाखा है। जैसे विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि आणविक, जैविकी और भौतिकी,
विभिन्न प्रकार की जैसे शाखाएं हैं, वैसे ही एक शाखा है वैद्युत रसायन विज्ञान की। वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। जब रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा का जब हम व्यय करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन भी तो संभव होंगे। रासायनिक परिवर्तन होने पर जब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सीधी सी बात है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन भी होंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो लाइन है वैद्युत रसायन का जो मुख्य आधार है, वैद्युत रसायन का मुख्य आधार रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब कि ये जो जितनी भी क्रिया हो रही है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होना, विद्युत ऊर्जा के प्रवाह द्वारा रासायनिक परिवर्तन होना, ये सब किसके अंदर हो रही है? ये किसी पात्र के अंदर हो रही है, किसी सेल के अंदर हो रही है। और उस सेल के अंदर किस प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रही है। विद्युत रसायन का मुख्य आधार होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और इन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इधर आप देखिए, समझ लीजिए एक उदाहरण द्वारा। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया कर ली तो यहां पर बना कॉपर और जल। यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो सिर्फ क्या रह रहा है? कॉपर रह रहा है। ऑक्सीजन का निकलना, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है और जल का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। इस चैप्टर के अंदर दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक आते हैं वो है चालकों के प्रकार। और चालक दो प्रकार के बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, धात्विक चालक, वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक, इसको हम समझ लेते हैं। चालक यहां पर दो प्रकार के चालक बताए गए हैं। एक तो है धात्विक चालक, दूसरा है वैद्युत अपघटनी चालक। क्या विशेषताएं हैं दोनों की वो अपन समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। आप अगर इस चैनल पे बने रहेंगे, ध्यानपूर्वक आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको आरबीएससी 12th बोर्ड का जो तीसरा अध्याय है रसायन विज्ञान का, वैद्युत रसायन, वो पढ़ा रहा हूं मैं। इधर आप देखिए, ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। ये गलित तथा
पिघली या तथा की जगह कोमा लगा लेंगे, ये गलित पिघली तथा जलीय विलयन में वैद्युत चालन या चालकता प्रदर्शित करते हैं। धात्विक चालक देखो क्या है, लोहा हो गया, तांबा हो गया। समझिए, आपके घरों में तांबे के तार लग रहे हैं, जो वो लाल पीले रंग के प्लास्टिक के अंदर तार नहीं होते जो हमारे घर में लगाए जाते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ में जो हमारे घरों में काम में आते हैं वो लाल पीले तार, काले हरे, उसके अंदर तांबे का तार रहता है। उसके अंदर उस पीवीसी नामक प्लास्टिक के अंदर कौन सा तार रहता है? तांबे का तार रहता है। वो तार कैसा है? ठोस है। वो तार कैसा चालक है? वो धात्विक चालक है। धात्विक चालक ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक क्या है? जैसे कि समझो NaCl मतलब नमक। यहां पर अगर मैं नमक का एक टुकड़ा ले लूं और इधर तार जोड़ दूं, इधर मैं पॉजिटिव जोड़ दूं, इधर मैं नेगेटिव जोड़ दूं और इसमें विद्युत धारा मैं प्रवाहित करूं इस नमक के टुकड़े के अंदर, तो इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि ये ठोस है। विद्युत अपघटनीय चालक ठोस अवस्था में कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। किसके समान व्यवहार करते हैं? कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर मैं एक पात्र ले लूं और इसमें दो में छड़े लगा दूं धातु की और इसमें मैं पानी लेकर इसमें मैं पानी ले लूं और उस पानी के अंदर इस NaCl घोल दूं, तो अब ये NaCl घुल जाएगा, गलित अवस्था में आ जाएगा। और अब अगर मैं इस धातु की छड़ों को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करूं, बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करूं, तो इस विलयन के अंदर आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहां पर क्या है? धात्विक चालक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और विद्युत अपघटनीय चालक ठोस अवस्था में तो कुचालक के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन इनका विलयन बनाने पर, इनका घोल बनाने पर, इनको गलित अवस्था में लेने पर ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये सभी अवस्था में चालकता प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखिए 2 नंबर, ये केवल पिघली या जलीय विलयन में ही चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक के समान, ठोस अवस्था में कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। इसके बाद में आप देखिए तीसरा नंबर कि जो धात्विक चालक है इसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? इनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित
होती है। जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक होता है, जैसे कि NaCl ही ले लो ना, NaCl को अगर अपन पानी में घोलेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन के अंदर टूट जाएगा। तो धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक के अंदर आयनों के प्रवाह से या अभिगमन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए या चालकता के लिए इलेक्ट्रॉनों का योगदान नहीं होता है, बल्कि आयनों का होता है। किसका होता है? आयनों का होता है। इसमें आप लिखिए, इनमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों इनमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ लीजिए, पहले धात्विक चालक को देखो आप, ये एक कॉपर की छड़ है माना कि, ठीक है, इस पे मैंने दो तार जोड़ दिए, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव सिरे से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन आगे। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, ये विद्युत धारा जा रही है I। यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर यह बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके विपरीत इसमें क्या है, देखो, ये एक पात्र है, एक सेल है, ये एक, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है? धातु की छड़ें। इलेक्ट्रोड मतलब क्या है? धातु की छड़ें। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। धातु की जिस छड़ को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है वह एनोड कहलाती है। क्या कहलाती है? वो एनोड कहलाती है। तथा इलेक्ट्रोड के, तथा जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है वो कैथोड कहलाती है। यहां पर मैंने इसमें पानी ले लिया, NaCl इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। NaCl टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। यह धनावेशित आयन है, ये ऋणावेशित आयन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। धनायन हमेशा पॉजिटिव छड़ की तरफ, ऋणायन हमेशा पॉजिटिव छड़ की तरफ जाएगा, धनायन हमेशा नेगेटिव छड़ की तरफ जाएगा। यहां पर जो Na है, Na प्लस, ये कैथोड की तरफ भागेगा, अभिगमन करेगा, और जो Cl माइनस है ये एनोड की तरफ अभिगमन करेगा। तो यहां पर जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के मध्य आयनों के अभिगमन के कारण होता है। अगर अपन, चौथा पॉइंट देखिए, अगर अपन
तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो क्या तांबे का तार क्या तांबा नहीं रहेगा? हमारे घर में 10-10 सालों से तांबे के तार लग रहे हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, रोज प्रवाहित होती है, घंटों प्रवाहित होती है। क्या वो तांबा तांबा नहीं रहता? तांबा ही रहता है। आप लोहे की छड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या लोहा नहीं रहेगा? वो लोहा ही रहेगा, वो लोहे की छड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि वैद्युत प्रवाह से धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब कि ये एफ ही है, ठीक है। विद्युत धारा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं प्रवाहित की, तो भी ये एफ ही रहेगा, आयरन ही रहेगा विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद भी। आप आयरन की छड़ में या कॉपर की छड़ में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, या आयरन के तार में या कॉपर के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो वो है आयरन या कॉपर ही रहेगा, वो किसी और चीज दूसरी चीज में नहीं बदलेगा। इसमें आप देखिए वैद्युत प्रवाह के साथ विद्युत शॉर्ट में लिख रहा हूं अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि NaCl है, एक विद्युत अपघटनी चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात ये NaCl तो नहीं रहेगा, बल्कि Na प्लस और Cl माइनस नामक आयनों में ये टूट जाएगा। और देखिए लास्ट पॉइंट, इनमें पदार्थ प्रवाहित नहीं होता है, इनमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के मध्य में पदार्थ का आयनों के रूप में अभिगमन होता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 12th बोर्ड का तीसरा अध्याय रसायन विज्ञान का वैद्युत रसायन। परिभाषा हमने पढ़ी थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो तथा विद्युत ऊर्जा के व्यय से होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन का जो मुख्य आधार है रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चालक दो प्रकार के हैं, धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक वे होते हैं जिसमें केवल ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसमें गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में किसी भी अवस्था में चालकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी चालक केवल गलित अवस्था में ही विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं। धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों के मध्य आयनों के अभिगमन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धात्विक चालकों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप कॉपर या लोहे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कॉपर या लोहे का तार ही रहेगा, वो लकड़ी का या कोई कोयले में परिवर्तित नहीं हो जाएगा या कोई इसका जल वगैरह नहीं बन जाएगा। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत प्रवाह के साथ में रासायनिक परिवर्तन होता है। NaCl को आप पानी में घोलकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाकर, दो छड़े लगाकर, तो वह NaCl नहीं रहेगा, बल्कि Na प्लस और Cl माइनस आयनों में वो टूट जाएगा। विद्युत अपघटनी चालक में पदार्थ प्रवाहित नहीं होता है। अगर आप तांबे का तार ले लो और तांबे के तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित करो, ठीक है, तो ये तांबा बहता हुआ आगे नहीं पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है? तो कभी भी धात्विक चालकों में पदार्थ प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे
NaCl टूट गया, Na प्लस कैथोड की तरफ भाग रहा है, Cl माइनस एनोड की तरफ भाग रहा है। तो इसमें मतलब कुल मिला के पदार्थ अभिगमन कर रहा है, पदार्थ का प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रोडों की तरफ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और आप घर के अंदर रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। मैं बच्चों आपको 10th की जो विज्ञान है पूरी की पूरी RBSC और CBSE की, और जो 11th और जो 12th है, जो 12th क्लास की जो CBSE और RBSC बोर्ड है उसकी पूरी जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान मैं आपको इस पे करवाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ आप इस चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।